घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे की बात नहीं है। ये जो मैं दुकान दिखाना चाह रहा हूँ, ये घर बना करके 24 घंटे आ रहे हैं। शहर में कितना जाम है, पूरा रोड शाहपुर चौक आपका पूरा जाम मिलेगा। ये जो ठेले खोमचे वाले हैं, जो रेडी पटरी वाले हैं, पहले उस साइड लगाते, आज सड़क पे लगाते। ये दुकान पहले उधर लगा करता था, आज ये दुकान सड़कों पे है, फिर भी निगम के अधिकारी और पदाधिकारी को नहीं दिखता। यहाँ अगर एक गाड़ी लग जाती है शाम को तो जाम का भयावह स्थिति हो जाती है। आखिर इसका जवाब कौन देगा? अभी मैं स्टेशन चौक पे हूँ और ये सामने आपको भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर नजर आ जा रही होगी, जो झारखंड के भगवान। और मैं आज भगवान की बात नहीं करूंगा, उनके जन्म तिथि की बात नहीं करूंगा, मैं मेदिनीनगर निगम में अतिक्रमण की बात करूंगा। ये जब मैं दिखाना चाहूंगा, ये जब चबूतरा छोटा सा हुआ करता था तो ठेले खोपचे उसके बगल में लगा करते थे। उन्हीं को लेकर के जब निगम से बात हुई तो इस चबूतरा की चौड़ीकरण, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटा। तो ये सोचनीय है और ये सोचने की बात है कि आखिर ये ठोले खोमचे जो शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने का जो एक नियम है वो कहीं क्यों नहीं हो पा रहा। ये दुकान पहले उधर लगा करता था, आज ये दुकान सड़कों पे है, फिर भी निगम के अधिकारी और पदाधिकारी को नहीं दिखता। यहाँ अगर एक गाड़ी लग जाती है शाम को तो जाम का भयावह स्थिति हो जाती है। आखिर इसका जवाब कौन देगा? तो यही ही नहीं, यथासंभव स्टेशन चौक की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, पूरी शहर की बात कर रहा हूँ। जब शहर में अतिक्रमण का डंडा चल रहा था तो जैसे लग रहा था कि शहर को पूरा अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा, लेकिन अब वो सब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और तो मैं ये कहूंगा कि चाहे तो ये निगम के अधिकारियों की संलिप्तता से हो रहा है या फिर कुछ और, आखिर इसका कौन है जवाबदेह और कौन कराएगा इसे अतिक्रमण मुक्त? और घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे की बात नहीं है। ये जो मैं दुकान दिखाना चाह रहा हूँ, ये घर बना करके 24 घंटे आ रहे थे, जबकि ये स्टेशन है और स्टेशन चौक है, यहाँ 24 घंटे लोग चलते हैं और जाम की भयावह स्थिति होती है। तो कब इस अतिक्रमण से मुक्त कराएगा निगम और कब कराएंगे इसके पदाधिकारी? अब ये देखने वाली बात होगी कि ये अतिक्रमण मुक्त कब होगा। ये स्टेशन चौक, ताने कोऑपरेटिव चौक पे हूँ। यहाँ माटी कला बोर्ड का ऑफिस है, ओवर ब्रिज के नीचे हूँ। अगर इस रोड को बोलूं तो ये चैनपुर जाता है और इस रोड को बोलूं तो स्टेशन जाता है। यहाँ एक खूबसूरत निगम के द्वारा लता मंगेशकर चौक बनाया जा रहा है और मैं पीछे अगर कहूँ दिखाना चाहूँ तो लता मंगेशकर चौक आपको नहीं नजर आ रहा होगा, वो चीजें आप देख रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? लता मंगेशकर चौक है, खूबसूरत है। ये जो ठेले खोमचे वाले हैं, जो रेडी पटरी वाले हैं, पहले उस साइड लगाते थे, आज सड़क पे लगाते। तो इसका आखिर जिम्मेदार कौन? आखिर क्यों हो रहा है सड़क का अतिक्रमण? हमारा सवाल निगम से है, हमारा सवाल नगर आयुक्त से। जब बातें होती है तो डंडा चलता है, डंडा चलता है तो ये हटते हैं, ये फिर कैसे बैठ जाते हैं? क्या उस डंडे में तेल लगाया जाता है? बातों को आप समझ रहे होंगे, उस डंडे में तेल लगाया जाता है क्या? ये फिर से बैठ जाते हैं। तो कौन है अतिक्रमण का जिम्मेदार और कब होगी ये कार्रवाई? इनको कोई सुव्यवस्थित जगह दे दिया जाए जहां ये अपना काम करे। तो देखते हैं कब होगी इन पे कार्रवाई, कब इनको मिलेगा स्थायी जगह, क्योंकि निगम तो काम कर रही है, कैसे कर रही है ये निगमवासी जान रहे हैं। यानी पूरे शहर में भयावह स्थिति जाम का बना हुआ है। तो कब होगा मेदिनीनगर अतिक्रमण मुक्त? कभी नींद खुलती है, डंडा चलता है, फिर डंडे में तेल लगता है और फिर सब वही का वही, जाम वही का वही। आइए हम बात करते हैं आज शहर में कितना जाम है।
पूरा रोड शाहपुर चौक आपका पूरा जाम मिलेगा। और यहाँ पे आपका ये कचहरी के पास पूरा जाम है। प्रतीक चौक भी पूरा जाम। अगर सुबह का टाइम आए तो 10 मिनट लगता है, अगर वह स्कूल के टाइम में ऑफिस के टाइम आए तो कितना टाइम लग जाता है? 10 से 12 के बीच में तो पूरा पैक रहता है आपका। घंटों जाम लगता घंटा भर जाम लगा नहीं रहता। है। तो ये अपना रोजी रोटी करते हैं, अपना टोटो चलाते हैं, इनका दर्द है कि जो काम 10 मिनट में होता है वो काम घंटों में होता है। क्या कहना चाहेंगे, अतिक्रमण से कितना दिक्कत है? अतिक्रमण से तो भारी दिक्कत है, रोड जाम हो जा रहा है, टेम्पू खड़ा हो जा रहा है बहुत देरी से, दिक्कत तो भारी है। क्या कहना चाहेंगे नगर आयुक्त से, निगम से? कहना चाहेंगे कि अब अतिक्रमण हटाया जाए। तो नगर आयुक्त महोदय जावेद सर जी, आपसे पलामू, डाल्टनगंज, मेदिनीनगर को पूरी उम्मीद है और आपने यथासंभव इसे सुंदर बनाने का कोशिश भी किया है और हर संभव प्रयास किया और वो कार्रवाई चल रही है। लेकिन इन ग्रामीणों का, इन निगमवासियों का एक आस है कि कब होगी अतिक्रमण पे कार्रवाई। तो देखते हैं कब होती है कार्रवाई, कब खुलती है नींद, क्योंकि जावेद हुसैन साहब जो नगर आयुक्त हैं वो अपने वादे के और कार्य के पक्के हैं। फजल जी, आप एक महत्वपूर्ण ओहदे पे हैं, जेएमएम के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी हैं और चैनपुर के जिला परिषद भी हैं। आपका मेदिनीनगर डेली आना जाना होता है कम से कम 10 बार, लेकिन मेदिनीनगर जब चैनपुर से चलते हैं तो मेदिनीनगर में जो स्थिति है अतिक्रमण का, उससे जाम का भयावह स्थिति है, क्या कहना चाहें? जाम तो बहुत है, क्योंकि हर जगह बाइक और दुकान जो रोड के बगल में जितने भी दुकान है, मैं यहाँ के डीसी से आग्रह करूंगा कि आप इन लोग का स्थायी कहीं जगह दें ताकि रोड जो है क्लियर रहे। आने जाने में बहुत कठिनाई होता है। जब भी हम चैनपुर से डाल्टनगंज को आते हैं तो ये जो पुल है नदी किनारे, हम लोग 1 घंटा 2 घंटा इसमें आने जाने में विलम्ब हो जाते हैं। इससे स्कूल के बच्चे भी जो है, एग्जाम चल रहा है, एग्जाम के टाइम में भी टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिसको एग्जाम देने की जरूरत है वो टाइम पर अगर 10 बजे निकलते हैं, 11 बजे से एग्जाम है तो 12-1 बजे जा रहा है। इसलिए बच्चे लोग को भी परेशानी है और इस क्षेत्र के तमाम लोगों को बहुत इससे परेशानी है। चाहे वो सदिक चौक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव चौक हो, चाहे वो स्टेशन चौक हो, हर जगह ठेले खोपचे अपना जगह जमाए बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे इनको हटाने के लिए, अस्थायी जगह दे? मैं तो इन लोग को बोलूंगा, सब गरीब आदमी है, सब अपना पालन पोषण कर रहा है, लेकिन मैं डीसी से आग्रह करूंगा कि इन लोग का अस्थायी जगह दिया जाए और अस्थायी जगह दे करके कम से कम इस जगह को मुक्त कराया जाए। तो जाम की स्थिति इनसे भयावह है और पूरे इन 3-4 चौकों पे ही नहीं, पूरे शहर में यही आलम।